अंगद दूध बन करके और आए हैं लंका में रावण के दरबार में, और रावण को समझा रहे हैं कि तुमने जो है आपने जो जब तो बहुत किया, भूत वरदान पाए हैं, और लेकिन अहंकार आपको हो गया। उसी अहंकार में आप सीता जी को हल लाए हैं, और आपसे ये अर्ज हमारी है कि आप सीता जी को श्री रघुनाथ जी को अर्पण करके क्षमा मांग लीजिए, और हम रघुनाथ जी से बोलेंगे आपको क्षमा कर दें। तो ये अंगद का मशवरा रावण को बहुत ख़राब लगा, बुरा लगा। महाराज को अंगद का व्याख्यान आंख बदल कर कहा, बस मौन हो अज्ञान। महाराजा रावण को बहुत बुरा लगा अंगद का ये व्याख्यान, अंगद की ये बात, और उसने आंख दिखा करके, आंख लाल करके बोला कि तुम चुप हो जाओ अज्ञानी। अंगद को डांट के बोलता है, क्या तू ही अंगद, क्या तू ही बाली का बालक, क्या तू ही बास की पावक है, क्या तू ही पिता का घालक है। अंगद, क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का पुत्र है, क्या तू ही जो है बास का पावक है, क्या तू ही पिता का घालक है। जिस व्यक्ति ने तेरे पिता को मारा हो उसका तू काम करने आया है। तेरा अगर नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूध कहने में आती है तुझको लाई नहीं। यदि तू गर्भ में ही नष्ट हो जाता, मर जाता, तो आज ये जो है गलत काम नहीं करता, और एक तपस्वी का दूध कहलाने में तुझको लाज नहीं आ रही है। जो धाती तेरे बाप का है, अफसोस तू उसका दास हुआ, और मित्र जो तेरे पिता का है उसका कुछ तुझे न पास हुआ। जिसने तेरे बाप को मारा है उसका तू दास बन गया है, और जो तेरे पिता का मित्र है उसके पास तू नहीं आया, यानी रावण के पास नहीं आया। और इससे तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। यदि तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो तेरा यश कमल जो है वो दिन दूना रात चौगुना हो जाता यश जो है। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए, इस बड़े राज का लंका का कल से सेनापति हो जाए। अभी तू अगर मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाएगी, तेरे भाग्य खुल जाएंगे, और इस बड़े लंका राज का तू कल से सेनापति बन जाएगा। अंगद ने जब यह सुना वेद भरा को विचार, बोले क्या महाराज को सेनापति दरकार। अंगद ने जब ये जो है रावण के कुविचार सुने तो अंगद ने व्यंग से बोला, क्या महाराज को सेनापति की दरकार है। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझमें इतनी योग्यता कहाँ, मैं बनूँ तुम्हारा सेनापति, बुद्धि और विज्ञता कहाँ। मैं तुम्हारी सेवा करता मगर मुझमें इतनी योग्यता नहीं है, अब मैं तुम्हारा सेनापति बनूँ इतनी बुद्धि मेरे अंदर नहीं है। सेनापति की जो जरूरत हो तो रामा दल में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल हैं। सेनापति अगर जरूरत हो रामा दल में काफ़ी लोग हैं, तो 4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले रहने को, नारियाँ चुराई जाए जहाँ ऐसे मुकाम पर रहने को। पर शायद ही इस पद को कोई वहाँ स्वीकार करे जिसमें जो है मैल है, जहाँ नारियाँ चुराई जाती हैं, ऐसी जगह कोई सेवा देने को तैयार नहीं होगा। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेना ही क्या तुम चाहो तो राज्य भी चला सकता है। अलबत्ता एक विभीषण इस सेवा के लिए आ सकता है, सेना ही क्या तुम चाहो तो राज्य भी चला सकता है। वरना उसका संदेश है यह, इस लंकापति रावण के लिए सारी लंका में एक वही रह जाएगा तर्पण के लिए। वरना उसका एक संदेश यही है, लंकापति रावण के लिए सारी लंका में वही रह जाएगा तर्पण करने के लिए। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल अपना तर्पण करिए, रघुराज से करिए संधि और सीता उनके अर्पण करिए। इसलिए ये वैर भाव त्याग करके अपना दर्पण उज्ज्वल करिए, और रघुराज श्री रामचंद्र जी से संधि करिए और सीता उनको अर्पण कर दीजिए। उन्हें काट करती हुई अंगद की तकरीर, तब रावण कहने लगा होकर कुछ गंभीर। और जब ये तकरीर अंगद की रावण ने सुनी तो रावण कुछ गंभीर होकर कहने लगा, अच्छा यदि संधि चाहते हो है स्वीकार मुझे उन शर्तों पर, पहले भेज विभीषण को सिर धरे और मेरे चरणों पर। अच्छा यदि संधि चाहते हैं तो मुझे इन शर्तों पर स्वीकार है, पहले विभीषण को भेजो और विभीषण आकर मेरे चरणों पर सिर धरे। फिर तोड़े सेतु समंदर का दे मुझको नजर सलामी में, फिर हनुमान के हाथ बांध करते हुए मेरी गुलामी में। फिर जो है जो समुद्र पर सेतु बनाए उसको तोड़े और ये मुझको सलामी होगी, और फिर हनुमान के हाथ बांध करके कि मेरी गुलामी भेज दें। फिर दांतों में तिनका दबाए शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लक्ष्मण और भिक्षा मांगे प्राणों की। और फिर दांतों में तिनका दबा करके मेरे बाणों की शरण में आए और कर जोड़ करके राम लक्ष्मण मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगे। सुनते इस बात के अंगद गए रिसाए रहे मौन कुछ देर, फिर बोले क्रोध दबाए।
सुनते ही इस बात को अंगद जी सिया गए, गुस्सा गए और कुछ देर मौन रह करके फिर अपना क्रोध दबा करके बोले रावण से, मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्म सुरश्रुत अजित बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी रघुनाथ संकट भारी। बस यही या कुछ और भी है, यह तो शर्तें मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा सारी बातें मामूली। बस यही आपकी शर्त है, कुछ और भी है, ये तो मामूली शर्त है, मैं उनसे जाकर कह दूंगा सारी बातें आपकी मामूली है। इन हाथों ने पुल बांधा वह उसे तोड़ भी डालेंगे और माल विभीषण आपका है, उसको यहाँ पठावेंगे। जिन हाथों से पुल बांधा है वही हाथ उनको पुल को तोड़ देंगे राम सेतु को, लेकिन जो है आपका भाई विभीषण है उसको भी हम लोग वापस आपके पास भेज देंगे। जितनी हानियाँ हुई अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जितनी हानि अभी तक हुई है वो तो हम भर देंगे, पूरी कर देंगे, लेकिन एक हानि हुई है उसको कैसे पूरी करेंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नज़रों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। जब तुम अपने घर में जाओगे तब तक तुम्हारी नज़र में आएगी सुपर्णखा के नाक कान जो कटे हुए हैं वो कैसे जुड़ जाएंगे। रावण अब गर्जा कहा, अरे ढीठ हो मौन, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। तब रावण को बहुत गुस्सा आया, रावण जो है गरज के बोला, अरे ढीठ मौन हो जा, अगस्त जी को बोला, और लंकापति से रण करे ऐसा वीर इस जगत में कौन है। स्वामी तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख में से भाई उसका सब समय दुखी ही रहता है। तेरा स्वामी जो राम है वो नाबालिग है, फिर भी नारी के हरण का दुख सह रहा है, और उसके दुख से उसका भाई भी हर समय दुखी रहता है। वानर सब मूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़, जिस गदा पर है गर्व तुम्हें वह जाओ अंत भी हुआ है। वानर सब गाजर मूली की तरह हैं हम राक्षसों के लिए, और तुम और सुग्रीव नदी के पेड़ हो, और जिस योद्धा पर तुम्हें गर्व है वो जामवंत अधेड़ हो गया, बूढ़ा हो गया। नल नील शिल्प का कार्य करे, सीखे न युद्ध में आना वह, और भाई हमारा गीदड़ क्या जाने खड्ग उठाना वह। नल और नील शिल्प का कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग जानते हैं, वो युद्ध कला नहीं जानते हैं, और हमारा भाई जो है वो गीदड़ है और वो तलवार या खड्ग उठाना नहीं जानता। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, अफसोस तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। कुछ है तो वही एक है जो लंका जला के गया है, और अफसोस है कि जो है तीली को तोड़ करके जो सोच रहा है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, धोखे से चला गया पक्षी। अंगद बोले हैं फिर कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया, उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जला दिया। अंगद ने बोला है ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझे ये क्या कहा, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जला दिया। उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है, बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। उसमें तो बल का नाम निशान नहीं है, वह तो जासूसी करता है खाली, और बस भाग दौड़ में अव्वल है और खाली रास्ता चलता। सुग्रीव ने चलते समय उसे यह 4 काम बतलाए थे, आ गए याद उस समय मुझे जो उसको हुक्म लगाए थे। सुग्रीव ने, मेरे चाचा सुग्रीव, महाराज सुग्रीव ने 4 काम बतलाए थे, मुझे आ गई जो उसको हुक्म दिया गया था। पहले जाते ही लंका में सीता जी की सुधि लेना, दूसरे तोड़कर लंका को सागर में ढाए बहा देना। तो उसको कहा गया था पहले जाकर के सीता माता की सुधि लेना, और दूसरा लंका को तोड़ फोड़ के सागर में बहा देना, और तीसरे जानकी माता श्री राम राघवेंद्र के ढिगलाना, फिर चौथे बांध के रावण को साथ ही साथ लेते आना। तीसरे जानकी माता को जो है राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी के पास ले आना, और चौथे रावण को बांध करके साथ साथ लेते आना। असलियत आज मालूम हुई, कुछ काम न वह कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचा ही नहीं, शायद वो भी लिखा है। और अंगद जी रावण को बोल रहे हैं कि असलियत आज मालूम हुई है, वो कुछ काम नहीं कर पाया, इसलिए वो वहाँ पहुँचा ही नहीं, न उसने मुँह दिखलाया। कुछ पता नहीं है कहाँ गया, रह गया कहाँ, किस स्थल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। कुछ पता नहीं है कहाँ गया जो है वो वानर जो है हनुमान जी ये बोल रहे हैं, और रह गया मतलब कहाँ आगे रुक गया है, जो तुम्हें खटकता राजन है वो रामादल में है ही नहीं। अंगद की यह बात सुन काफ़ी सभा तमाम कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काम। अंगद की बात सुन करके पूरी सभा काँप गई और सोचने लगी कि कहीं यही वो पेंडिंग काम पूरा न कर दे। घी पड़ते ही जिस तरह पावक हुए विशाल, रावण उसी प्रकार से भग उठा और भग उठती है, वैसे ही रावण जब भग उठा। बोला तुझको यह खबर नहीं मैं आफत का पर काला हूँ, जिससे दिक्पाल दहलते हैं वो मस्त और मतवाला हूँ। बोला तुमको खबर नहीं है मैं आफत का पर काला हूँ, जिससे दिक्पाल भी दहलते हैं मैं वो मस्त मतवाला।
मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया। दानव मैं इंद्र कुबेर वरुण इन भाणों से उतर रहा है। मेरे इन बड़ी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठा लिया है। दानव मैं इंद्र कुबेर वरुण इन बाणों से थरा जाते हैं। सूरज भी मेरी मुट्ठी पर पूर्व से पश्चिम जाता है और पवन देव भी मर्जी पर सरदाता और गरमाता है। सूरज ही मेरी मुट्ठी का देख करके ही जो है पूर्व से पश्चिम जाता है। पवन देव भी मेरी मर्जी से ही जो है ठंडी और गर्म हवा चलाता है। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मुझ जैसा पंडित मुझ जैसा योद्धा पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं है। अपने 10 शीशों को काट काट के मैं शंकर भगवान की पूजा हूँ। अंगद बोले धन है जादूगर महाराज स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आए लाज। अंगद ने फिर जो व्यंग मारा कि हे महाराज आप जादूगर हैं क्या, स्वयं बड़ाई मार रहे हैं, आपको लाज नहीं आ रही है। जो करने वाले वहाँ करते हैं कहते हैं नहीं, यह मसल आप ही जानते जो करके बरसे हैं।